पिछले वीडियोस में आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखा, आपने ट्रेंड लाइन के बारे में सीखा, आपने ट्रेंड चैनल के बारे में सीखा। इसी को कंटिन्यू करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को आगे लेकर के जाते हैं। और आज आपके सामने सबसे पहला चार्ट पैटर्न जो हमें सीखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ट्रस्ट मी, बिल्कुल प्रोग्रेसिव होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा और बिल्कुल भी आपको कोई चीज इसमें रेंडम नहीं लगेगी। डिले नहीं करते, चार्ट पर चलते हैं। ये किसी का भी चार्ट हो सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। सबसे पहला चार्ट पैटर्न जो हमें समझना चाहिए अपनी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी में, वो रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है जो आपके सामने कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है। मतलब सीधा सीधा सा ये रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न हमें क्या बताने की कोशिश करता है, तो आपको यहाँ से शायद इसमें नजर भी आ जाएगा। आप देखेंगे कि ये कलरफुल जो सीन है, ये बड़ा सिस्टमैटिक और सिमेट्रिक, ऊपर एक सीधी सीधी लाइन चल रही है, नीचे सीधी सीधी लाइन चल रही है, एक बक्सा सा बन रहा है। और बक्सा क्या कमाल कर रहा है, जितनी बार ऊपर जाता है वहीं से उसको रिजेक्शन मिलता है, भाग करके नीचे सपोर्ट के पास आ जाता है, सपोर्ट से चलना शुरू करता है, फिर ऊपर जाता है अपने पुराने रेजिस्टेंस के पास या अपनी पुरानी ट्रेंड लाइन के पास, वहां से फिर रिजेक्शन लेता है और रिजेक्शन लेकर के फिर नीचे सपोर्ट पे आता है और फिर भाग करके वापस अपने रेजिस्टेंस पर चला जाता है और ऑन टॉप ऑफ इट रेजिस्टेंस पर जाकर के फिर दोबारा रिजेक्शन की तैयारी करता है। मे भी हो सकता है नीचे आने की तरफ इशारा करता हो। ये ट्रायंगल पैटर्न हमें माफ कीजिए, रेक्टेंगल पैटर्न जो आप सामने देख रहे हैं कि एक सीधी लाइन ऊपर, एक सीधी लाइन नीचे और बीच के अंदर में इस प्रकार एक बक्सा सा बना हुआ है। पिंग पोंग चल रहा है, यहाँ से बॉल को फेंकते हैं, ऊपर चली जाती है, ऊपर वाले बॉल को पकड़ लेते हैं, वो नीचे की तरफ फेंकते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सीधी सीधी इस प्रकार से कहानी सामने से चल रही है। वेरी फर्स्ट चार्ट पैटर्न, वेरी बेसिक चार्ट पैटर्न जो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हमें बताने की कोशिश करता है, जिसको हम कहते हैं बाजार का रेंज बाउंड होना, बाजार का दिशाहीन होना, बाजार का कंसोलिडेट करना, बाजार का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच के अंदर में ट्रेड करना। जैसे फिर समझते हैं, बाजार दौड़ करके जाता है, रेजिस्टेंस रुकता है, दौड़ के आता है, फिर सपोर्ट पे रुकता है, फिर ये इस प्रकार पहाड़ बनाता हुआ चलता है। इसको कैप्चर करना बहुत सरल है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम नेकेड चार्ट के ऊपर में उसको फ्री फंड में लगा करके तुक्के लगाते रहें। इसको आइडेंटिफाई करने का आपको फटाफट से वो कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। इंडिकेटर पे जाएंगे वापस, लीनियर रिग्रेशन को अगर आप टाइप करेंगे तो लीनियर रिग्रेशन, ये ट्रेडिंग व्यू की तरफ से कोडिंग करके दिया हुआ है, ये किसी का बनाया हुआ इंडिकेटर नहीं है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपको इस प्रकार से चैनल आपको बना करके दे देगा। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा क्लियरली, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट दिखाएगा। और जब आप सामने में देखेंगे कि इस प्रकार की सीधी सीधी सी लाइनें बनती हैं, रेलगाड़ी रेलगाड़ी सीधी सीधी चलती चली जा रही है, तो उसमें दो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बायर एक सेलर है। नीचे आता है तो बायर इस जगह पर आकर के खरीदता है, ऊपर जाता है तो सेलर इस जगह पर आकर के बेच देता है। ये पहले चार्ट पैटर्न पर हमने समझा। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस के गुरु हैं, मर्फी हैं, या जिन्होंने बड़ी बड़ी प्रिंग है, या जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, जो वो रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के बारे में क्या कहते हैं, इसको ट्रेड करने का क्या तरीका है, कैसे ट्रेड करना है और कहाँ पर इसमें क्या फाइंड करना है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ये एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है जो भी हमने समझा। नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, ये भी हमने समझा। बाजार सपोर्ट से चलता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से चलता है सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, इस प्रकार ये बाजार कहानी बनाता हुआ चलता है। पर ये भी हम जानते हैं कि बाजार सारी जिंदगी कंसोलिडेट नहीं कर सकता, सारी जिंदगी एक लाइन में नहीं चल सकता। तो रेक्टेंगल पैटर्न हमें ये दो चीजें बताने की कोशिश करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स। बाजार सपोर्ट तोड़ रहा है, अगर बाजार सपोर्ट तोड़ रहा है, यहाँ पर आकर के बाजार दो काम करेगा। यहाँ पर आकर के बाजार सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा और वहां पर आपको संयम रखना है और बात को समझना है कि ये जो नीचे सपोर्ट तोड़ रहा है, क्या ये सपोर्ट सही मायनों में ब्रेक डाउन है या ये फेक डाउन है। उसको कंफर्म करने का तरीका मर्फी ने बताया, एक तरीका बताया, उसको कंफर्म करने का तरीका है वॉल्यूम। उसी प्रकार से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, फर्स्ट करें यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ चलता है, रेजिस्टेंस पर पहुंचता है। अब रेजिस्टेंस पर पहुंच करके बाजार टोटल तीन काम करेगा। आप उसको ऐसे समझ लीजिए, हम इस चैनल से समझ लेते हैं, यही है पूरी कहानी, यहीं से समझ आ जाएगा, फिर हम चार्ट से भी समझ लेंगे। बाजार यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आकर के बाजार टोटल तीन काम कर सकता है, इससे ज्यादा कोई कहानी नहीं है। पहला काम क्या कर सकता है, चुपचाप यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, नीचे आ जाएगा। दूसरा काम क्या करेगा, यहाँ से हमको एक फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, फेक फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, ट्रैप करेगा, जिसको इंड्यूसमेंट कहते हैं, जो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इंड्यूसमेंट नाम का गाना गाते हैं हम सब लोग।
एक ब्रेकआउट दिखाएगा, वो तो वक्त बताता है कि वो फेक आउट था या नहीं था। एक जेन्युइन ब्रेकआउट दिखेगा, नीचे वॉल्यूम कंफर्मेशन चांसेस है नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये उसको पकड़ने का एक तरीका है। यहाँ पर आपको वो फेक आउट नजर आया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये जो फेक आउट होगा ना, इसका फॉलो थ्रू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात लोग नहीं करते हैं, फॉलो थ्रू नहीं आएगा, मतलब इस कैंडल का हाई नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, चोरी पकड़ी जाएगी। दो तरीके हो गए। पहला तरीका चुपचाप से वापस आ गया, रिजेक्शन ले लिया। दूसरा तरीका रिजेक्शन तो लेगा पर ट्रैप करके आएगा। इसको लिक्विडिटी चाहिए, सेलर को लिक्विडिटी चाहिए। वो लोगों को ऐसा दिखाएगा, रिटेल कम्युनिटी को, कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया है। तो जैसे ही लोगों को लगेगा ब्रेकआउट आया, लोग भाग के जाके लॉन्ग करेंगे, और जितने लोग लॉन्ग कर रहे होंगे, सारा का सारा बड़ा पैसा उन्हें अपना जहर पिला रहा होगा। सारे के सारे उनके लॉन्ग के ऑर्डर की पूर्ति कर देंगे, सारी अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना लेंगे और खट्ट करके बाजार को नीचे ले आएंगे और रिटेल को ट्रैप कर देंगे। इसको ट्रैप ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसको इंड्यूसमेंट भी कहते हैं, इसको धोखा भी कहते हैं, इसको सब कुछ कहते हैं। रिटेल कम्युनिटी को ट्रैप करने का बेहतरीन तरीका। तीसरा तरीका, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि सारी जिंदगी वो रिवर्सल ही लेता रहे या सारी जिंदगी फेक करता रहे। इस दुनिया में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नाम की भी चीज है, कम चलता है पर चीज है, उसमें कुछ नहीं होगा। ये इसको ब्रेक करेगा, लेवल को ब्रेक करेगा। मैं थोड़ी सी स्क्रीन खाली कर देता हूँ बात समझाने के लिए, और आपको बात समझ आ जाएगी। इसको ब्रेकआउट करेगा, फॉलो थ्रू मिलेगा और बाजार ऊपर चला जाएगा। टोटल 3 सिचुएशंस हैं। सबसे पहले चार्ट पैटर्न और रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न से हम आपको यही चीजें बताना चाहते हैं, और यही 3 चीजें आपको पिछले चार्ट से यहाँ पर आपको कंफर्म करा देता हूँ। ये देख लीजिए आपके सामने। एक कोई जरूरत ही नहीं है थ्योरी में जाने की, सब कुछ प्रैक्टिकल सामने है। ये देखिए, इस जगह पर गया, सीधा सीधा रिएक्शन आ गया, कोई फेक नहीं दिखाया, कोई कुछ नहीं दिखाया, रिजेक्शन आ गया, बाजार नीचे आ गया। यहाँ पर भी आकर के कोई फेक मूव नहीं दिखाया, कोई कुछ नहीं, चुपचाप अंदर चला गया, फिर नीचे आया। ये था असली खेल पकड़ने का। आया मूव नीचे, इस लाल कैंडल को देख करके हमें नहीं पता कि बाजार नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। उसके फॉलो थ्रू को देख करके हमें पता है कि यहाँ पर ये फेक था, फेक आउट, ये है फेक आउट। पकड़ी गई चोरी, फेक था, इसका फॉलो थ्रू नहीं आया, लाल कैंडल का नीचे, लाल कैंडल से फर्दर लो नहीं कटा, बाजार वापस अंदर चला गया। ये था फेक आउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाजार फिर रेजिस्टेंस पे गया, यहाँ पर कोई फेक नहीं हो रहा, कोई फेक आउट नहीं आया, बाजार रेजिस्टेंस को काटा ही नहीं, और दूसरा ब्रेकआउट भी नहीं आ गया। चुपचाप से बाजार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ट्रेड करने का तरीका बहुत सरल है, बाजार रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, शॉर्ट करेंगे, ऊपर एसएल लगाएंगे और आराम से बैठ जाएंगे। अगर बाजार ऊपर गया, एसएल घटा तो लॉन्ग पोजीशन देखेंगे, ना गया तो चुपचाप फिर हम नीचे की पोजीशन तो देख ही रहे हैं। ये था मेरी तरफ से चार्ट पैटर्न पर सबसे पहला वीडियो, कि कैसे हम चलते बाजार में या कहीं पर भी। मैं आपको बताऊं, आप कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, टाइम फ्रेम बता दिया, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी फिलहाल के लिए ऐसे रेक्टेंगल पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, और देखिए जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या बाजार रेजिस्टेंस पर, सपोर्ट पर, सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर जो कॉन्सेप्ट सिखाया है वो क्या काम करता है या नहीं करता है। इतना कर लीजिए, कुछ कमेंट लिख दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये पर्टिकुलर सीरीज को सेंस क्रिएट कर रही है और आपके चार्ट देखने के तरीके को, रवैये को और बिहेवियर को बदल रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस भी इसी कंटिन्यूशन का पार्ट हैं। ये 7वां 8वां वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस पे। किसी कारण से इस वीडियो पे डायरेक्ट लैंड करे हो तो पुराने वीडियोस देखते हुए आओ, और नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी कंटिन्यूटी मेंटेन कर लो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब तक ये प्रेजेंटेशन, ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको दुनिया में बहुत लोगों से बहुत ज्यादा पता होगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। आगे आने वाले वीडियो में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्यों? जिस तरह से आज हमने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब सीधा सीधा वाला चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, सीधा सीधा चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऊपर रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट था, हमने ये पकड़ने की कोशिश की, रेजिस्टेंस पर गया तो क्या हुआ, सपोर्ट पर आया तो क्या हुआ। ये हमने रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न पकड़ा। एक बड़ी कोशिश करता हूं मैं कि जो चीज है उसको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये कारण है कि शुरू के 7 वीडियोस मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत के साथ
बड़े इंटेंट के साथ बड़ी बुनियादी बातें आपको सिखानी पड़ी। मैं सीधा जंप करके यहाँ पर नहीं आया, मैं आपको रट्टे के नाम पर ऐसा कुछ दिखा देता कि ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसका कोई मजा नहीं आता। पर अगर आपने पुराने वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखा है, अगर आपने ट्रेंड लाइन का वीडियो देखा है, अगर आपने चैनल का वीडियो देखा है, तो ये वीडियो आपके लिए गारंटेड केक वॉक है। क्योंकि देखिए बात को समझिए, यहां तक पहुंचने के लिए ना, ये वीडियो पहुंचने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो लगा हुआ है, ट्रेंड लाइन लगा हुआ है, चैनल लगा हुआ है। ये 3 वीडियोस इससे पहले बने हैं, तो जाकर के ये पहला चार्ट पैटर्न तक हम पहुंचे हैं। नर्सरी के बच्चे को आप उसे कहो कि बेटा तू एप्पल की स्पेलिंग लिख करके दिखा दे, तो उसका क्या हाल होगा? वो कहेगा सर मेरे को एबीसी तो सिखा दो, मेरे को फोनेटिक्स तो सिखा दो, मेरे को कहाँ पर क्या शब्द बनाने हैं तो सिखा दो। आपने तो मेरे को उठा करके बिठा दिया सर, और बोल रहे हो एप्पल लिख के दिखाओ, ये लिख के दिखाओ, वो दिखा देगा, कैसे लिख पाएगा सर? ये कारण है कि उम्मीद हम क्या करते हैं, हम पहले दिन में 2 वीडियो देखेंगे और कल से पैसे छापने लगेंगे। पर टेक्निकल एनालिसिस कहती है नहीं, ये स्टडी है, आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक बार की आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई तो फिर उसके बाद कोई भी वीडियो, कोई रैंडम वीडियो भी 5 मिनट में सेंस क्रिएट करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें क्यों कोई वीडियो सेंस क्रिएट नहीं करता मालूम? क्योंकि हमारी बुनियाद कमजोर है। हम उठ करके इंसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग लिखने के लिए बैठे हैं, हमारी एबीसी का हमें पता नहीं है। इस बात को जरूर फोकस में रखिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में चार्ट पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। आज रेक्टेंगल पैटर्न कंप्लीट करा है, आगे हो सकता है हम आपके साथ में कुछ सिमेट्रिक असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल पर बात करें, या वो देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी कोर्स किस तरीके से आगे डिजाइंड है, उसके बारे में हम आपसे कुछ डेटा शेयर करेंगे। फिलहाल दोस्त बात खत्म करता हूँ, इजाजत लेता हूँ। आप एक काम और कर सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल रिलेटेड अपडेट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। कौन सा वीडियो कब आ रहा है, कौन सी मीट हो रही है, कौन सा एजुकेशनल कंटेंट हम कहां पर कैसे शेयर कर रहे हैं, वो सारी बातें टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगी। सिर्फ एक ही आपसे आस्क है, वीडियो में कुछ कमेंट लिख दीजिएगा जैसा लगाओ, ऑन टॉप ऑफ इट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकता है आपके मतलब की चीज आपको वहां पर मिल जाए। फिलहाल भाई इजाजत, वाणी को देता हूँ विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।